हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी संविदा कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश संविदा कर्मी के लिए क्या कुछ बातें कही गई है। और आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में और भी आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को बेहद कड़े निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं या फिर जितने भी अंशकालिक कर्मचारी हैं, इन लोगों को भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन दिया जाए। और इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। और हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, अंशकालिक कर्मचारी हैं, इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी बना दिया जाए और इनके लिए कुछ न कुछ न्यूनतम मानदेय निर्धारित कर दिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितने भी अंशकालिक कर्मचारी हैं उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी के समान मानदेय उन्हें दिया जाए। और इसी संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा राज्य के शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि राज्य के संविदा कर्मचारी जो कि संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनका मानदेय जल्द ही बढ़ाया जाए। और हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्र को एक सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान किया जाए और इस पर राज्य सरकार को फैसला करना चाहिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके लिए इस मानदेय वृद्धि के संबंध में सरकार के द्वारा एक समिति बनाई जाए और यह समिति जो है सभी बिंदुओं पर विचार करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। अभी कुछ दिनों से शिक्षा मित्र के द्वारा मानदेय बढ़ाने के संबंध में काफी ज्यादा धरना आयोजित किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र के द्वारा कई बार हाईकोर्ट में अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर कई बार याचिकाएं डाली गई है। और इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनवाई की गई है और राज्य सरकार के द्वारा यह चीज स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा मित्र को सम्मानजनक मानदेय देने की कोशिश करेंगे। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा इस मानदेय वृद्धि के संबंध में इस बात को निर्धारित नहीं किया गया है कि आखिर में शिक्षा मित्रों के मानदेय कितना बढ़ाया जाए। केवल और केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं इन लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और इससे जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। और दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा मित्र के द्वारा हाई कोर्ट से यह अपील किया गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के बराबर वेतन दिया जाए। शिक्षा मित्र के द्वारा हाई कोर्ट से कोई बड़ा निर्णय आने की बात भी की जा रही थी और शिक्षा मित्र का कहना था कि हम लोगों को सहायक अध्यापक के तौर पर मानदेय दिया जाए और इसमें मानदेय नहीं बल्कि इसमें हमें वेतन दिया जाए। और शिक्षा मित्र का कहना था कि संविदा से हटकर हम सभी को नियमित कर्मियों की तरह वेतनमान दिया जाए और सभी शिक्षा मित्र को पूर्णकालिक किया जाए। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों का सैलरी जो है 40,000 के लगभग है और शिक्षा मित्र के द्वारा हाईकोर्ट से ये अपील की गई है कि शिक्षा मित्र का जो मानदेय है उसे वेतन में कन्वर्ट कर दिया जाए और वेतनमान सहायक अध्यापक के बराबर दिया जाए। बता दें कि शिक्षा मित्रों के द्वारा इस संबंध में कई लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और इस मामले में बड़े स्तर पर विरोध भी किया गया और कहा गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। कई बार राज्य सरकार के द्वारा भी ये भरोसा दिया गया था कि इस संबंध में उचित फैसला लिया जाएगा और मानदेय में वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि अभी इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं किया गया था और राज्य सरकार के द्वारा पहले इस संबंध में निर्णय लिया गया है। अब इस मामले में अब जल्द ही शिक्षा मित्र के मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। शिक्षा मित्रों के विभागों के उच्चाधिकारियों से जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शिक्षा मित्रों के मानदेय को 18,000 से 20,000 करने को लेकर विचार चल रहा और शिक्षा मित्रों का मानदेय 18 से 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। और अगर राज्य सरकार के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो जल्द ही इस संबंध में आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपडेट भी दी जाएगी। ऐसे आप लोगों का इस मामले में क्या राय है, आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे दोस्तों शिक्षा मित्रों का मानदेय अगर बढ़ता है और इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं तो इसका एक फायदा यह भी होगा कि जितने भी पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कर्मी हैं या जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय बढ़ने के संबंध में भी ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। क्योंकि अगर राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा मित्र के मानदेय में वृद्धि की जाती है तो ऐसे न सिर्फ पंचायत सहायक बल्कि रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी के मानदेय में भी कुछ न कुछ वृद्धि की जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं संविदा कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ने के संबंध में एक पॉजिटिव संकेत भी रहेगा। तो दोस्तों इस खबर में अभी इतना ही। उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक खबर को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि और भी मानदेय वृद्धि से संबंधित खबरें आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।